गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल परिवार और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। हम लोग का जो टारगेट होता है एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर हम लोग डिस्कस करते हैं, जिससे संबंधित जितनी भी तैयारियां होती हैं एजुकेशन से संबंधित उन सभी तैयारियों को हम लोग यहाँ पर करते हैं। और इसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जो जून में आपका एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट मान के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग यूनिट 10 को डिस्कस कर चुके हैं, अब यूनिट 9 को हम लेकर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 9 को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे यार एजुकेशनल मैनेजमेंट, ठीक है, एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप स्टाइल के बारे में लोग बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कल की डेट में आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने पूरा कॉम्परेटिव वे में डिस्कस किया था कि कल क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप बताइए, आप लोगों ने इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर है पूरा जो कल की डेट में पढ़ाया गया था? जो लोग भी यहाँ प्रेजेंट है, ग्रिड मैनेजरियल ग्रिड किसका है? फिर कंटीजेंसी मॉडल किसका है? कंटीजेंसी मॉडल किसका है बताइए। ये तीनों मॉडल किसके हैं? एक एक का नाम बताइए। सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, सिचुएशनल लीडरशिप किसका है? ये चार हैं आपके सामने, चारों के नाम बताइए जरा। चारों किसने दिए हैं? वन बाय वन डिस्कस करिए, वन बाय वन बताइए आप सभी। इसमें तो आपका बिल रेडी आ गया। फिर आपका मैनेजरियल ग्रिड किसका है आपका? हाँ, ब्लैक एंड माउंटेन्स का है। ठीक, कंटीजेंसी मॉडल किसका है? फैडलर का। फैडलर का है। और सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल किसका है आपका? ये किसका है? ये आपका हर्षे, नाम को याद रखिए एग्जाम में मैचिंग करने वाला, हर्षे एंड ब्लैंचर्ड होता है। हर्षे एंड ब्लैंचर्ड का मॉडल है आपका। ठीक है ना, ये सब किस पर है? टास्क और रिलेशनशिप पर है। किस पर है? टास्क और रिलेशनशिप पर। तो कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें हम लोगों ने देखा था कल 3D मॉडल किसका है? बिल रेडी का है आपका। मैनेजर ग्रिड किसका मॉडल है? ब्लैक एंड माउंटेन्स का है आपका। कंटीजेंसी मॉडल किसका है आपका? फैडलर का वहाँ है आपका। और सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल जो है मॉडल जो है हर्षे एंड ब्लैंचर्ड का है। तो कल की डेट में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किया था। क्या आप सभी को यहाँ तक पूरा कंप्लीट है? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कल की डेट में नहीं हो पाया था, आपका क्या आएगा? लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक, किस पे लिखेंगे? लीडर, लिखिएगा लीडर मेंबर। ठीक, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। ठीक, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे। किसका है? नेता सदस्य विनिमय सिद्धांत जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेता सदस्य विनिमय सिद्धांत। ठीक, नेता सदस्य विनिमय सिद्धांत होता है। इसको किसने दिया था? इसको याद रखिएगा, जॉर्ज बी ग्रेन एंड मैरी उल्फ बिन ने दिया है। ठीक है ना, नाम लिखिएगा जॉर्ज, नाम जरूर लिखिएगा, ये पूछा आता है। जॉर्ज बी, ठीक, जॉर्ज बी ग्रेन
बीएन। ठीक, ये होता है आपका। तो ये जो है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी जो है किसने दिया है? जॉर्ज बी ग्रेन और मैरी उल बिन ने दिया है। ठीक, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास किया ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। अब होता क्या इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहते हैं कि लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स ऑन हाउ दे शुड interact with each other to reach a successful workplace environment। कहते हैं नेता सदस्य विनिमय सिद्धांत जो होता है वह प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। किस पर फोकस करता है? ये फोकस किस पर करता है लिखेंगे। फोकस किस पर करता है, किस पर्पस से बनाया गया है? तो ये इसमें क्या होता है, मैनेजर और वर्कर्स के बीच संबंध बताता है, ये ध्यान केंद्रित करता है। किस पर? मैनेजर्स एंड वर्कर। ठीक, मैनेजर एंड वर्कर्स रिलेशनशिप। ठीक, लिखेंगे प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच संबंध पर केंद्रित होता है। क्लियर? किस पर केंद्रित होता है कि तो यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या कि लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी का मतलब क्या होता है? तो आप बता सकते हैं लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी का मतलब होता है कि मैनेजर प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच जो संबंध होता है उस पर पूरी तरह से ये केंद्रित होता है। ये कहता है जिस स्थान पर हम काम करते हैं, जो कार्य स्थल होता है, वहाँ का वातावरण जो है एक दूसरे की पहुंच पर हो, एक दूसरे से अपनी बातों को बता सके, ऐसा वहाँ का एटमॉस्फेयर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना? यहाँ पर इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको एग्जाम में बोलते हैं LMX आता है आपका, LME आता है या LMX के बारे में भी आता है। यहाँ पे X का एक्सचेंज हो जाएगा, LMX इसको शॉर्ट में बोलते हैं LMX। ठीक, ये होता है। इसको भी नोट डाउन हम लोग करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे इसको। ठीक है, इसको पॉइंट आउट आप लोग करेंगे। अब दूसरा पॉइंट नोट करना है। पहला पॉइंट ये होगा, दूसरे पॉइंट में क्या कहता है? दूसरे पॉइंट में कहता है कि इस मतलब नेता सदस्य विनिमय जो सिद्धांत होता है इसका मूल विचार क्या है? इसका मूल विचार मुख्य रूप से दो समूहों के नेता या एक दल के सदस्य और गैर समूहों के अनुयायी, मतलब इनमें कुल मिला के दो ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? एक इन ग्रुप होता है, एक आउट ग्रुप होता है। ठीक, इन ग्रुप के सदस्यों को अधिक जिम्मेदारी, अधिक पुरस्कार और अधिक ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे कि कितने भागों में डिवाइडेशन हुआ है इसका, तो आप क्या बताओगे? इसको कुल मिला के ये दो भागों में डिवाइडेशन इसका हुआ है आपका। दो प्रकार के ग्रुप बनाता है, ये लिखेंगे दो प्रकार के समूह। ठीक, दो प्रकार के समूह के बारे में बात करता है। एक समूह है आपका इन ग्रुप, दूसरे प्रकार का जो ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आउट ग्रुप। आउट ग्रुप, ठीक है, ये एक इन ग्रुप होता है और दूसरा आउट ग्रुप होता है। तो इसमें क्या कहता है कि इसमें जो है दोनों ग्रुपों की जो है संरचनाएं अलग अलग होती हैं, दोनों ग्रुपों के अधिकार अलग होते हैं। अब इसमें आपको इन ग्रुप और आउट ग्रुप में समझ में आ रहा होगा कि इन ग्रुप का मतलब होता है अंदरूनी, अंदर की चीजें, इस पर जो है जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। लिखेंगे जिम्मेदारी ज्यादा, जिम्मेदारी
ज्यादा। अब देखिए इन ग्रुप का मतलब होता है जैसे आपका घर है, तो आपके घर में आपके माता पिता हैं, तो आपके माता पिता आप पर ज्यादा भरोसा करेंगे, जबकि और कोई रिलेटिव के लोग जो आएंगे, उनके बच्चे आएंगे और कोई आएंगे, उन पर कम भरोसा करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप इन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं और जो रिलेटिव हैं वो आउट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक वैसे ही संगठन में क्या होता है, संगठन में जो लोग इन ग्रुप के सदस्य होते हैं उन पर जिम्मेदारियां अधिक होती हैं, उन पर विश्वास अधिक होता है और उनको अधिक पुरस्कार भी दिया जाता है और उन पर अधिक काम का बोझ भी होता है। ठीक ठीक है ना, तो ये इन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? आप अपने घर में रहते हो, आपके घर में और आप और फिर आपके मान लो चाचा के या मौसी के कोई बच्चे आ रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स जो है अधिक कार्यभार किस पर डालेंगे? आप पर डालेंगे कि आपके जो रिलेटिव्स आए उन पर कार्यभार ज्यादा डालेंगे? जिम्मेदारियां आप पर ज्यादा बढ़ जाती है, आपको पुरस्कार भी मिलेगा। मतलब जो इन ग्रुप में होता है उस पर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, काम का प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये भीतर के अंदर के काम है, जबकि इसके विपरीत जो आउट ग्रुप होता है बाहर वाले ग्रुप में होता है आंतरिक घेरे। ये जो है आंतरिक घेरे से कम होता है, मतलब इन पर प्रेशर कम होता है, इन पर ध्यान कम होता है, इन पर कम पुरस्कार दिया जाता है और ये औपचारिक नियमों पर संबंधित होते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग इन ग्रुप और आउट ग्रुप क्या होता है, इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बारे में अब आप बता सकते हैं ना कि इसमें जो है इन ग्रुप में ज्यादा जिम्मेदारी होती है, आउट ग्रुप में कम जिम्मेदारी होती है ना। इसे पुरस्कार कम मिलता है, इसे पुरस्कार ज्यादा मिलता है, इस पे भार अधिक होता है, इस पे भार कम होता है। तो यही आपका एक्सचेंज थ्योरी के अंतर्गत आता है। आपका क्लियर है? पहुंच आपकी कंप्लीट है पूरा? यहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर है आप सभी को? हम लोगों ने अब यहाँ सेक्शन बी के पूरे पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सेक्शन सी की तरफ चलेंगे। ठीक है, सेक्शन सी की बात करेंगे। सेक्शन सी में आपका क्या है? कंसेप्ट ऑफ, सेक्शन सी आपका जो है उसमें आपका कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। क्या है आपका कंसेप्ट ऑफ? लिखिएगा मेरे साथ, कंसेप्ट ऑफ, ये कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी ठीक है, एंड क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी इन एजुकेशन। क्वालिटी इन एजुकेशन मतलब हिंदी क्या बोलेंगे? गुणवत्ता की अवधारणा। गुणवत्ता की अवधारणा है आपकी। ठीक, और क्या है आपकी? शिक्षा में गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता। ठीक, इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, शिक्षा पहला तो गुणवत्ता की अवधारणा क्या होती है? कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी पढ़ेंगे एंड क्वालिटी इन एजुकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम गुणवत्ता की अवधारणा की जब हम बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं कि एक गुड क्वालिटी एजुकेशन इज वन दैट प्रोवाइड आवर लर्नर्स विद कैपेबिलिटीज they require to become economically productive, develop suitable livelihood, contribute to peaceful and democratic societies and enhancing individual well-being। ठीक, इंडिविजुअल वेलबींग के बारे में बता रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें क्या पूरी कहानी कहते हैं? पूरी कहानी इसमें है कि कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी की बात करेंगे तो इसको जो है मुख्य रूप से शिक्षा में गुणवत्ता है, गुणवत्ता की अवधारणा की बात करेंगे तो इसमें कहता है गुणवत्ता का अर्थ होता है कि मानक। गुणवत्ता का अर्थ क्या होता है? एक मानक होता है। गुणवत्ता का अर्थ क्या होता है? मानक, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है ना?
गुणवत्ता स्टैंडर्ड की जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है उसका स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। तब जब जो है हम इसकी तुलना अन्य चीज़ों से करते हैं या कई चीज़ों से हम किसी एक वस्तु की तुलना किसी उसी से संबंधित किसी दूसरे से तुलना करते हैं और वो हर चीज़ों में उससे बेहतर या उससे अच्छा पाया जाता है, तो वो कहते हैं वो गुणवत्ता कहलाती है, वो स्टैंडर्ड कहलाता है, वो मानक कहलाता है आपका। क्लियर? मतलब कि क्वालिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की जो जिसके लिए वो चीज़ बनाई गई हो वो उस चीज़ को पूरा करता हो। ठीक, जैसे फैन है, फैन को हमने बनाया तो वो अच्छा हवा दे। मार्कर है, मार्कर से अगर हम लिखें तो बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे तरीके से चले, तो ये इसकी क्वालिटी है। मतलब जिसको जिसकी आवश्यकता के अनुसार बनाया गया हो वो उस आवश्यकता को पूरा करता हो और बहुत बेहतर ढंग से पूरा करता हो, तो वही उसकी गुणवत्ता होती, वही उसकी क्वालिटी कहलाती है। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है आपको? बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। ना, तो ये समझ में आया कि मतलब एक अच्छी गुणवत्ता। अब एजुकेशन, क्वालिटी इन एजुकेशन क्या होती है? तो क्वालिटी इन एजुकेशन में कहते हैं कि एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा, मतलब एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा हुआ है जिसमें सभी विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सहायता मिले, उनको अपना जीवन विकास करने के रास्ते खुले, वह शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम कर सके, वह लोकतांत्रिक रूप से समाज में व्यवस्थित हो जाए। अब लोकतांत्रिक का मतलब होता है जिसको जिसका जितना अधिकार है उसको उतना पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ठीक, मानवीय संबंध उनके अच्छे हो, तो शिक्षा की गुणवत्ता इस पर आधारित है ना, कि हमारी आर्थिक स्थिति को भी सुधारे, सामाजिक स्थिति को भी सुधारे, और तब इनसे पूरे की पूरे चीज़ों को बात करते हैं। अब इसकी क्वालिटी की बात करेंगे, किसकी क्वालिटी की, मतलब कि फीचर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, किसकी बात करेंगे? ये पूरा समझ में आया? गुणवत्ता की अवधारणा और शिक्षा में गुणवत्ता की। शिक्षा में गुणवत्ता का मतलब होता है कि सभी तक पहुंच बने शिक्षा की, ऐसी शिक्षा की गुणवत्ता हो। शिक्षा की गुणवत्ता मतलब शिक्षा की विशेषता क्या होती है कि वो सभी को सहायता करे, सभी को अपना अच्छा जीवन जीने के लिए उपयोगी बनाए। ये फीचर्स में है। ठीक, फीचर्स में होती विशेषताएं। ठीक, विशेषताएं होता है, ठीक है ना, विशेषताएं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या कहा जाता है कि जो क्वालिटी एजुकेशन, जो अच्छी शिक्षा होती है वो कभी फालतू की नहीं होती, वो कभी समय व्यर्थ नहीं करती है। इसमें लर्नर क्या होते हैं, इसमें जो शिक्षार्थी जो है स्वस्थ हो, और पोषण मतलब खाने पीने की वस्तु सही से मिले, सीखने के सही आयाम मिले, उनको अच्छा वातावरण दिया जाए, उनको समय समय पर प्रतियोगिताएं कराई जाए, उनके परिवार का जो है वातावरण अच्छा हो, उनका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा हो, तो ये सब शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर्गत आता है। जब कभी एक छोटा बालक अच्छी संगत के साथ रहेगा तो अच्छे कार्य को सीखेगा, बुरी संगत के साथ रहेगा तो बुरे कार्यों को सीखेगा। तो यहाँ पर टीचर सेंटर्ड भी होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड भी होता है, दोनों को मिला जुला एक रूप होता है जिसमें हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर इतने पॉइंट्स क्लियर है, बताइए। इसके बाद आता है डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। अब इसके बाद आता है, हेडिंग डालेंगे डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, हेडिंग डालिए। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? गुणवत्ता के आयाम। क्या बोलते हैं? गुणवत्ता के आयाम। हिंदी में लिखिएगा, गुणवत्ता के आयाम। इसके कुल मिला के 3 है आपके। नंबर एक पर है आपका एजुकेशन इक्विटी। एजुकेशन
इक्विटी होता है आपका, ठीक। इसको बोलते हैं शिक्षा शिक्षा समानता। शिक्षा समानता होती है। नंबर 2 पर हम आएंगे। नंबर 2 पर होता है कॉन्टेक्चुअल एंड रिलेवेंस। लिखेंगे लिखेंगे कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्चुलेशन, ठीक। कॉन्टेक्चुलेशन एंड आपका रिलेवेंस। रिलेवेंस होता है एंड रिलेवेंस मतलब प्रासंगिकता और प्रासंगिकता होती है, सब कुछ मिला के प्रासंगिकता होती है। नंबर 3 पे जो आपका आता है, नंबर 3 पे आता है आपका बैलेंस्ड अप्रोच। लिखिए बैलेंस्ड अप्रोच, लिखिए बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है। इसको बोलेंगे संतुलित दृष्टिकोण। संतुलित दृष्टिकोण होता है आपका, मतलब समझिए। सबसे पहले एजुकेशन इक्विटी, शिक्षा समानता का मतलब क्या होता है? जहां पर किसी भी चीज का भेदभाव ना हो। शिक्षा में समानता का अर्थ होता है व्यक्तिगत और सामाजिक परिस्थितियों में समानता। जैसे लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होती है। जैसे कोई लड़की है तो उसको अलग सा हम दे प्रेफरेंस, जो लड़का है उसको अलग सा प्रेफरेंस दे। परिवारों में होता होगा, आप देखते होंगे कि लड़कों को ज्यादा पढ़ाते हैं, लड़कियों को कहते हैं शादी करनी है तो ज्यादा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा। तो वो इन सब चीजों का विरोध करके कहता है कि लिंग और लिंगों में समानता होनी चाहिए। जाति, मूल या पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं देखना चाहिए। शैक्षिक क्षमता प्राप्त करने के लिए कोई बाधाएं नहीं देनी चाहिए। सभी व्यक्ति को कम से कम बुनियादी शिक्षा जो है उनको देनी चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? तो ये आपकी शिक्षा समानता की बात करता है। फिर आपका आता है कॉन्टेक्चुअलिज्म एंड रिलेवेंस आता है आपका प्रासंगिकता से संबंधित होता है जो वर्तमान समय में जैसी चीजें चल रही होती हैं उससे मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर आधारित नहीं हो सकती जो कि स्थितियों में लागू हो। मतलब कि गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होती है वो दिन ब दिन कुछ ना कुछ समय पर अपने आप को डेवलप करती रहती है, मैन्युफैक्चरिंग करती रहती है कि जिसकी जैसी जरूरत हो उसको वैसी शिक्षा देने के बारे में यहाँ बात ये करता है। मतलब शिक्षा जो होता है किसी भी समस्या का समाधान करता है और आपको अच्छे जीवन के लिए आपको प्रोत्साहित करता है, बढ़ाने का काम करता है, ठीक। ये हो गया। फिर आपका आता है आपका बैलेंस्ड अप्रोच। बैलेंस्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है? इसमें शिक्षा की गुणवत्ता जो होती है इसका उद्देश्य होता है बच्चों की क्षमताओं का संतुलित समूह विकसित करना। मतलब कि ये नहीं होगा कि कोई बच्चा अगर एक तरफ जा रहा है तो एक ही तरफ जाए, ऐसा नहीं। उसका सर्वांगीण विकास करना है, उसको सभी दिशाओं में उसका विकास करना है, किसी एक जगह पर उसका विकास नहीं करना है। तो उसको किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, उसको समाज में बैठने लायक बनाना है कि समाज में कोई व्यक्ति है तो उससे कैसे बात करें, किस तरीके से कोई घर में आता है तो उससे नमस्ते करें, उसका आदर सत्कार करें। तो तमाम ऐसी चीजें मिलकर इसमें जोड़ी जाती है, ठीक है ना। तमाम ऐसी चीजें इसके अंदर आती है आपकी। क्लियर है इतना पॉइंट? जी सर। ठीक। अब जो है इसके बाद जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है इंडियन एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, मतलब भारतीय और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गुणवत्ता का विकास, ठीक है। तो उसमें इंस्पेक्शन है आपका, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है,
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, सिक्स सिग्मा है, फिर इसके बाद क्वालिटी ग्रुप आते हैं जिसमें वाल्टर शेवार्ट के बारे में पढ़ेंगे, एल्बर्ट डेमिंग के बारे में पढ़ेंगे और सीके प्रहलाद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? तो आज हम लोगों ने पढ़ा है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी के बारे में पढ़ा है, और हम लोगों ने पढ़ा है क्या कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी के आयाम क्या होते हैं, इन सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो मैंने बताया है कल से आपका वो पॉइंट चलेगा, ठीक है? तो यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बातों को शेयर करिएगा मेरे साथ, और कल नए दोस्त के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।